हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। हम शुरुआत कर रहे हैं जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ सुबह में होगा 7 बजे। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, सुपर टेट और भी जितनी सारी परीक्षाएं आने वाली है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन ऑथेंटिक होंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले एक आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। यानी कि वो लोग अभी भी गुमराह हैं जो लोग तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और वो लोग उन लोगों से आगे होंगे। जब भर्ती आएगी तो वो लोग तैयारी करेंगे, सोचेंगे, और आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे हुए क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें यो ह्यूम कहा जाता है, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे, ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? 1862, 1876, 1884 या फिर 1891? तो ये किया था 1884 में, और इसी का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, और जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, बम्बई में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925 या फिर 1922? तो महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और एकमात्र बार ही बने थे, जो कि हुआ था बेलगांव, कर्नाटक में। ये हुआ था बेलगांव में हुआ था। कभी कोई पूछ लेता है कि महात्मा गांधी पहली बार कहाँ पे अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और अब बात करते हैं 1923 में इसका अधिवेशन, इसके अबुल कलाम आज़ाद थे 1923 के। 1925 में कलकत्ता में हुआ था, सॉरी 1925 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कानपुर में। इसकी जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। और 1922 में जो हुआ था वो हुआ था गया में, यानी कि बिहार में, सॉरी गया में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। ये 38वां अधिवेशन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, या फिर 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, या फिर 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में? तो पहली बार जो राष्ट्रीय गान गाया गया था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। और इसकी रचना, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और इसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को लिखा था। 11 दिसंबर 1911 को जनगण मन की रचना हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, अंग्रेजों के साथ संधि किया था, होम रूल लीग से अलगाव किया था, या फिर पूर्ण स्वराज की मांग की थी? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। पहले हमने इतिहास के लिए है, वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, जो भी 90% क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं सभी विभिन्न 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 एग्जामों में। उसके बाद हमने भूगोल लिया है, उसके बाद हमने पॉलिटी का क्वेश्चन इसमें समावेश किया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, यानी कि दोनों का पैचअप हुआ 1916 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अधिवेशन कहाँ का था? ये लखनऊ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। और एओ ह्यूम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। और तब इसको क्या कहा जाता था? तब इसे बोलता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1885 है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या फिर मद्रास? ये अधिवेशन पूछ रहा है। और ये अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। हुआ कहाँ था? बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था?
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर मेरठ। ये बेसिकली पूछ रहा है कि 1916 में किस 16 के अधिवेशन में कहाँ पर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समायोजन हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बेसिकली लेखपाल के लिए। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ये तो बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत या फिर लीबिया, तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। ये हंगरी लिखा गया, हंगरी है, ये हंगरी है, हंगरी लिखा गया है। हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या फिर ऑस्ट्रिया। तो डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है ये बताना है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउएंसिंग कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में जाकर समुद्र में मिलती है, यानी कि काला सागर में ये अपना पानी गिराती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। मेकांग, पर्ल, गंगा या फिर यांगसी। तो पूर्वी चीन सागर में नदी कौन सी बहती है ये बताना आपको है। तो यांगसी नदी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अमेजन, नील, कांगो या फिर नाइजर। तो ये काटती है कांगो नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी को नाइजर नदी भी कहते हैं, सॉरी जायरे नदी भी कहते हैं इसी को, जायरे, या फिर इसको कांगो जायरे बोल सकते हैं। और आपको बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है बताना कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग गलत आंसर देंगे। 30%, 3%, 0.3% या फिर 0.17%। तो पृथ्वी पर जो ताज़ा जल उपलब्ध है वो है मात्र और मात्र 3%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 14 अगस्त 1947 या 14 अगस्त, सॉरी ये 2 बार ऑप्शन लिख गया है। 14 अगस्त 1947 और एक है 14 अगस्त 1946 है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक करेक्ट है। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। सर क्लाउड ओचिलेक, CH भाभा, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 15 क्वेश्चन है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक कि 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में या फिर 2 वर्ष में। तो बेसिकली ये 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये संविधान लिखा गया था। इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये प्रयास कैसा लगा, जिससे कि हमारे उत्साह बना रहे। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।